तेज पार्टी तो बनती है यार, पार्टी तो हो गए। बीजेपी के जो मातृ संगठन पक्का बीजेपी वाला है, देखिए मातृ संगठन पक्का बीजेपी वाला है। दूसरी बात तो थोड़ा सा तेज बोलो कि तुमको लगता है कि आज जो तुम जीत के बाद जो तुम्हारा टोन है ना बहुत स्लो है, इसको थोड़ा सा और तेज होना चाहिए था आवाज। कांग्रेस को काम करना होगा, बीजेपी से सीखनी होगी। जीत तो ठीक है, लेकिन हम सब कह रहे हैं कि आखिर बीजेपी कैसे जीत गई और पहले से कैसे पता चल जाता है कि भाई बीजेपी जीती जाएगी। बीजेपी आखिरकार 3 राज्यों में जिस तरीके से चुनाव जीती है, उसके बाद अब चर्चा होने लगा है कि आखिर नरेंद्र मोदी के थिंक टैंक कौन है जिन्होंने मोदी को हर चुनाव जितवाने का ठेका ले रखा है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के बदौलत, और अच्छी बात है, चुनाव जीतना भी चाहिए। बीजेपी ने जिस तरीके से मेहनत किया, 365 दिन मेहनत करने वाली पार्टी बीजेपी है, संगठन को लेकर लगातार काम करते रहती है। लेकिन कांग्रेस के लोग ये जो बातें कह रहे हैं कि इस जीत हार के पीछे का रीजन क्या है, समझेंगे। बात बकैती में एक बार फिर से तेज हमारे साथ जुड़ेंगे, तेज के बाद चलेंगे। तेज पार्टी तो बनती है यार, पार्टी तो हो गए। पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के नेता तुम ना हम कार्यकर्ता हम एक आमतौर पे आम नागरिक हैं और जीत हुई है, अच्छी बात है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, तो जो भी पार्टी काम करेगी, जो भी पार्टी जनता के बीच सही तरीके से जाएगी, जनता के मुद्दों को लेकर जाएगी, तो चुनाव तो जीतेगी। दूसरी बात आपने थोड़ा सा तेज बोलो कि तुमको लगता है कि आज जो तुम जीत के बाद जो तुम्हारा टोन है ना बहुत स्लो है, इसको थोड़ा सा और तेज होना चाहिए था आवाज। देखिए दूसरी चीज़ आपने कहा गणेश कि कौन है, जीत तो ठीक है, लेकिन हम सब कह रहे हैं कि आखिर बीजेपी कैसे जीत गई और पहले से कैसे पता चल जाता है कि भाई बीजेपी जीती जाएगी। देखिए बिल्कुल आपने एग्जिट पोल जो आया था उसमें एग्जिट पोल करने वाले भी कंफ्यूज थे, बीजेपी के भी नेता कंफ्यूज थे। बिल्कुल कोई खेल होता नहीं ना होगा जी, बिल्कुल खेल की बात नहीं है। और आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि कई ऐसे नेता थे, बजाबते हो सकते हैं, कहीं ऐसे कह लें तो एक तरह से मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी थे, उन्होंने भी कहा था कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हम चुनाव जीत जाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि भाई चुनाव जीत गए तो कैसे जीत गए। आपने बिल्कुल उचित सवाल किया है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बीजेपी के पास संगठन की शक्ति बहुत तगड़ी है। बीजेपी के पास बैकडोर में ऐसे ऐसे संगठन के लोग हैं, ऐसे ऐसे नेता हैं, ऐसे ऐसे उसके पास कार्यकर्ता हैं जो बूथ बाय बूथ फीडबैक उसको ला कर दे देते हैं कि आप कहाँ पे कमज़ोर हैं, कहाँ पे मजबूत हैं, कैसे आपको काम करने चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए। और ये रणनीति कोई एक दिन नहीं तैयार होती है कि आप आज चुनाव है तो कल तैयार कर लिए, या मतलब एक कहावत है बिहार में कि भोज के टाइम कोहड़ा रोकने वाली बात ये चीज़ नहीं होती है बीजेपी में। अच्छा, लेकिन देखिए कांग्रेस के हारने के पीछे भी यही कहानी कि भोज के टाइम कोहड़ा रोपिए। और देखिए जब 4 राज्यों में चुनाव होता है तो बीजेपी उसके पहले से लगी रहती है, वो 365 दिन चुनाव जीते हारे लगी रहती है, चुनाव के मोड में ही रहती है। कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के अंदर हमने देखा है कई बार कि जैसे किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाना है तो नाम खोजाना शुरू हो जाएगा, किसी पार्टी में विधानसभा चुनाव लड़ना है तो उम्मीदवार खोजाने शुरू हो जाएंगे। और आज पता चलेगा कि अब इलेक्शन की डुगडुगी बच गई और आज अंतिम दिन है नॉमिनेशन भरने का, तब उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी। ना उम्मीदवार तैयार, ना वोटर तैयार, ना पार्टी तैयार, भोज के रूप में, मतलब बारात जा रहा और किसी को पकड़ के दूल्हा बना देना। तो ये तरीका है और यही कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण भी है। तेज सही कह रहे थे कि बीजेपी जिस तरीके से ग्राउंड पर जाकर मेहनत करती है वो कांग्रेस के लोग नहीं करते हैं। हवाई राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर तो निकले थे, 150 गाड़ी लेके चलते थे, पैदल चलते थे साहब, लेकिन एसी वाला पूरा सुविधा के साथ एकदम हाई फाई व्यवस्था के साथ चलते थे। तो आप भारत को जोड़ लेते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसे नेता होते हैं जो कभी कहते थे भारत तोड़ो। तेज वही बात है, भारत जोड़ो यात्रा कंटेनर गाड़ी लोग भर भर के, और लोगों को नहीं जोड़ पाए। भारत जोड़े, गाड़ियों को जोड़ा, सड़क को जोड़ा, लोगों को नहीं जोड़ पाया, वोटरों को नहीं जोड़ पाया। नतीजा इस तरीके से समस्या ये होती है कि आप लोगों के पास जाते हैं, आपके पास वक्त को बात ऐसी होती है, अगर बात ऐसे होते हैं जो लोगों को जोड़ ही नहीं पाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। बस ये बात वही हम कह रहे थे कि बात देखो होता क्या है कि मोदी जी के भले हम आलोचक रहे या सपोर्टर है, लेकिन मोदी जी जब आते हैं हर बार नए मुद्दों के साथ आते हैं, नई चीजों पर बात करते हैं, वही बात दोहराते नहीं है। असम में जाएंगे तो वही बात नहीं दोहराएंगे, बिहार आएंगे तो वही बात नहीं दोहराएंगे, तेलंगाना जाएंगे तो तेलंगाना की बात करेंगे, तेलंगाना की भाषा में बात करेंगे। और यही बात है कि तेलंगाना के लोगों
एक बात है कि मोदी जी सबसे बड़ा चीज़ है, जहाँ जाते हैं वहाँ की लोकल भाषा को पकड़ लेते हैं। अगर बिहार आएंगे तो भोजपुरी में प्रणाम कर देंगे। नहीं, प्रणाम ही नहीं, मतलब वो ऐसे लोकल चीजें नहीं, बातें नहीं बोलते ही नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ जाते हैं। अब देखिए और इसके पीछे भी गणेश बहुत बड़ा गेम है बीजेपी का। अगर आप सोचिएगा इसके पीछे भी बहुत बड़ा गेम है। जैसे आप इतनी आसानी से 4-5 मिनट के वीडियो में उसको वर्णित कर पाना तो उचित नहीं है। एक छोटा सा इंट्रो है कि बीजेपी के पीएम अगर कहीं आते हैं तो 1.5-2 महीने पहले ये तैयारी की जाती है कि भाई पीएम क्या बोलेंगे, कैसे लोगों को कनेक्ट करेंगे। और इसके पीछे जो होती है बीजेपी के जो मातृ संगठन, पक्का बीजेपी वाला है। देखिए मातृ संगठन बीजेपी वाला है। मैं आपको इनर बात बता रहा हूँ। मातृ संगठन जो होती है बीजेपी की, वो सारा कुछ तैयार करती है, कैसे लोगों को कनेक्ट करना। यही चीज कांग्रेस नहीं कर पाती। कांग्रेस के नेता आते हैं और जैसे अन्य जगह बोल रहे हैं इंग्लिश में भाषण देके, भैया बिहार में चल जाइए, भैया अंग्रेजी तो समझेगा कौन भैया। आप हिंदी अंग्रेजी हिंदी बोलिएगा। जो भी बातें तेज हमारे साथ जुड़े थे, वक्त आज थोड़ा सा कम है और हम लोग बहुत विलम्ब जुड़े, लेकिन हम आपको बता दें कि बात बकैती में हम इस तरह की बातें करते हैं। मोदी जी चुनाव जीत गए, 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बन गई। तेलंगाना में कांग्रेस को सफलता जरूर मिली है। केसीआर और उनकी पार्टी निराशाजनक प्रदर्शन की है। मेघालय के अंदर ना कांग्रेस ना बीजेपी, तो वहाँ क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है और वो अच्छे परफॉर्म कर रही हैं। वहाँ भी एक चीज़ बड़ा बढ़िया रहा, कांग्रेस के लिए सुखद समाचार होगा कि उनके जो पुराने नेत्री थे और वो बहुत ही बेहतरीन नेत्री मानी जाती हैं इंडिया की, इंदिरा गांधी के समय के एक IAS अधिकारी जो है वहाँ CM बनने जा रहे हैं। लेकिन वो पार्टी कांग्रेस का थोड़े है, पार्टी कांग्रेस की नहीं तो है। फिर अभी भाई साहब देखिए, ये किसी को सुखद नहीं होता है। अब सचिन पायलट को सुखद कहिएगा तो फिर माधुरा सिंधिया को क्या कहिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या कहिएगा। समस्या तो भाई अब ज्योतिरादित्य सिंधिया तो भाई वन कांग्रेसी है, भाई वन कांग्रेसी है, राजघराने से तो, और वो अभी बीजेपी में है। तो सुखद अनुभव तो कांग्रेस को वहाँ भी करना चाहिए, अगर सुखद अनुभव का परिभाषा है तो करिए। नहीं, कांग्रेस को काम करना होगा, बीजेपी से सीखनी होगी। और आज मोदी जी जिस तरीके से संसद में कह रहे थे कि हार से बौखलाहट नहीं, संसद को चलने दीजिए। गैर मोदी जी आपने तो छक्का मार दिया है, क्लीन बोल्ड कर दिया। 2024 के लिए आपने रास्ता भले ही बना लिया हो, लेकिन अब विपक्ष के लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे चुनाव के नतीजे बदले जाए। बात कही में जितना ही, अन्य मुद्दे पर बात करेंगे। बातें बहुत सारी करनी है, लेकिन थोड़ा सा समय की पाबंदी है, वक्त की कमी है। लेकिन आप लोगों से जुड़ेंगे और चाहेंगे कि आप लोग और भर के हमें अपना प्यार दें। आप लोग का प्यार हमें मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन अब प्यार और आशीर्वाद के साथ आपका भरोसा भी हमको चाहिए। उम्मीद करता हूँ वो भी मिलेगा।